वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, सनदुल अशफिया अशरफुल अंबिया, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। मेरे मुस्तफ़ा की तशरीफ आवरी किस तरह हुई? ये नबी की माँ हजरत आमना फरमाती है कि खतना किए हुए खुशबू में बसे हुए बहालते सजदा मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस सरजमीन में अपने वालिदे माजिद के मकान के अंदर पैदा हुआ। अपने वालिदे माजिद के मकान के अंदर पैदा हुआ। रसूले कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को वजूद दिया है, जिसके सदके में रब ने हमें और आपको जिंदगी अता फरमाई है, जिसके सदके में अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम को दुनिया में भेजा है। उस पाकीज़ा ज़ात की तशरीफ आवरी है, जिसके सदके में अल्लाह ने पहाड़ों की तकलीफ फरमाई है, जिसके सदके में अल्लाह ने समंदर की तकलीफ फरमाई है, जिसके सदके में अल्लाह ने दरख्तों को वजूद दिया है, जिसके सदके में अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी बख्शी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस पाकीज़ा ज़ात की तशरीफ आवरी है, जिसके सदके में अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया है, जिसके सदके में अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई है, जिसके सदके में अल्लाह ने हमें रमजान अता फरमाई है, जिसके सदके में अल्लाह ने हमें शोहरत अता फरमाई है, हमें इज्जत और बुलंदी अता फरमाई है, हमें अल्लाह ने हुस्न जमाल अता फरमाया है, जिसके सदके में अल्लाह ने हमें और आपको इज्जत अता फरमाई है। उस नबी की पैदाइश का मौका है, तो जरा सोचो ये मुसलमान हो, जिस नबी के सदके में हमें और आपको जिंदगी मिली है, उस नबी के पैदाइश के मौके पर हम खुशियां क्यों ना मनाए? हम खुशियां क्यों मनाए? हमें खुशियों का हाल ये है कि मेरे नबी की पैदाइश के मौके पर सिर्फ यहाँ के कप्तानगण के सुन्नी सही अकीदा मुसलमान ही नहीं, बल्कि कायनात का हर मखलूक जिसके सीने में नबी की मोहब्बत हुआ करती है, उसने भी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर खुशियां मनाई है। खुशियां मनाने का आलम यह है कि समंदर में रहने वाली मछलियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के पैदाइश के मौके पर अपने हबीब को पैदा किया है, तो अपने जानवरों के अंदर मोहब्बत अता फरमाई है। उन जानवरों ने ज़ुबाने फसीह अपने जुबान से ये ऐलान किया था कि आज की रात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो रहे हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, हर मखलूक खुशियां मना रही है। जिसके भी दिल में रसूल कायनात का एहसान है, जिसके ऊपर रसूल कायनात का एहसान है, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, वो खुशियां मना रहे हैं। आखिर क्यों ना खुशियां मनाए? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस नबी की पैदाइश का मौका है, जिस नबी के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिस नबी के ताल्लुक से रब्बे कदीर फरमाता है, लौला कलमा अज़हर तुरबीबती, ऐ ज़ीनत बज़्म कायनात, आज अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार ही ना करता। रब फरमाता है महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार ना करता। गोया कि ये मुसलमानों, अगर रसूल कायनात को पैदा करना मकसूद ना होता तो रब्बे कदीर ना ज़मीन को पैदा फरमाता, ना आसमान को पैदा फरमाता, ना समंदर को पैदा फरमाता, ना किसी मखलूक को पैदा फरमाया। अगर किसी भी चीज को दुनिया में जमीन और आसमान को अल्लाह ने वजूद दिया है तो अपने नबी के सदके में दिया है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत 100 साल पहले फरमा गए कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। आला हज़रत फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलों में ना काबों में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा की पैदाइश है, मेरे मुस्तफा की पैदाइश पर खुशियां किसने नहीं मनाई है? मेरे मुस्तफा की पैदाइश पर
खुशियां किसने नहीं मनाई, मुबारकबाद किसने नहीं दिया है। आओ जरा देखो, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरे बतन मुबारका में मेरा हबीब में, जब मेरे पेट में रसूल कायनात यानी मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे बतन में आए हैं, तो मैंने क्या देखा कि एक लंबा कद के इंसान को मेरी निगाहों ने देखा। मैंने पूछा आप कौन है, मन अंता तू कौन है? तो वो शख्स कहते हैं अबू हो आदम, मैं इनका बाप आदम हो। यानी हजरत आमना फरमाती है कि जब पहला महीना आया है तो हजरत आदम ने मुबारकबाद पेश किया है, जब दूसरा महीना आया है तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश की है, जब तीसरा महीना आया है तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुबारकबाद पेश की है, जब चौथा महीना आया है तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश की है, जब पांचवा महीना आया है जब तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश की है, जब छठा महीना आया है तो हजरत इब्राहिम ने मुबारकबाद पेश किया है। हजरत आमना फरमाती है जब सातवां महीना आया है तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुबारकबाद पेश किया है, जब आठवां महीना आया है तो हजरत आमना फरमाती है आठवां महीना आया है तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने मुबारकबाद पेश किया है, नवे महीने में हजरत ईसा रूहुल्लाह ने मुबारकबाद पेश किया है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है पहले महीने से लेकर के 9 महीने तक अंबियाए किराम की आमद होती रही, हर नबी और रसूल ने मुझे मुबारकबाद पेश किया है, हर नबी और रसूल ने हमें मुबारकबाद पेश किया है। जरा देखो रसूल कायनात की पैदाइश हुई है तो हजरत आदम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, रसूल कायनात की पैदाइश हुई है तो हजरत शीस मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हजरत आदम जिनकी हम औलाद हैं वो हमें और वो नबी कौनैन की पैदाइश पर हजरत आमना को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आज कितना किस कदर कैसे नाजुक हालात है कि इन्हीं आदम की औलाद में वहाबियत आमना है। रसूल कायनात की पैदाइश के मौके पर जब सुन्नी जुलूस निकालता है तो जुलूस को शिर्क व बिदअत से ताबीर करते हुए नजर आते हैं, फतवा नवेसी करते हुए नजर आते हैं। ये कैसे औलाद हजरत आदम के हैं कि बाप तो नबी की पैदाइश पर हजरत आमना को मुबारकबाद पेश कर रहा है, मगर उस बाप की नाफरमान औलाद, नाखलफ औलाद शिर्क व बिदअत की फतवा लगा रहे हैं। याद रखो ए मुसलमानों, ये तो हम सब अपने अपने नसीबे की बात है। जो रसूल कायनात से मोहब्बत करता है वो रसूल कायनात की पैदाइश के मौके पर खुशियां मनाता है, जो रसूल कायनात से बुग़्ज़ इनात करता है वो रसूल कायनात के जुलूस को शिर्क व बिदअत से ताबीर करता है। मगर हम सुन्नियों का अकीदा यही है, हम सुन्नी यही जानते हैं कि हमें यकीनन हम कलमा पढ़ते हैं, रसूल कायनात से मोहब्बत करते हैं। हमारी जिंदगी में हम अपनी औलाद से ज्यादा, हम अपने माल से ज्यादा, हम अपने शक्ल सूरत से ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं। जाहिर सी बात है गुलामों का यही तरीका होना चाहिए, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो वो कभी मोमिन नहीं हो सकता है। कोई कलमा पढ़ता हो मगर उसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। कोई नमाज पढ़ता हो उसके दिल में रसूल की मोहब्बत ना हो वो मोमिन नहीं हो सकता है। कोई कलमा पढ़ता हो, नफल पर नफल करता हो, सुन्नतों पर सुन्नतें पढ़ता हो, उसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। कोई कुरान पढ़ता हो उसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। आला हज़रत रसूल बरकत फरमाते हैं अल्लाह की सत्ता व कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। इस्लामिया जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो वो यकीनन सही मानों में मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे रसूल की पैदाइश हुई है, रसूल कायनात की पैदाइश हुई है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जैसे हालत हमल में आम औरतों को तकलीफ हुआ करती है, दर्द ज़े की तकलीफ हुआ करती है, हजरत आमना फरमाती है मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है खतीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ लिखा है
कि जिस रात रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई तो कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद को मशरिक व मगरिब में गश्त करा दो, मोहम्मद को शिमाल व जुनूब में गश्त करा दो। कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि कोई कह रहा है मोहम्मद को समंदरों की सैर करा दो, इन्हें तमाम कायनात जमीन व आसमान की सैर करा दो। रसूल कायनात की माँ फरमाती है, रम्मा फरमाती है मेरी निगाहें चाहती थी कि मैं पैदाइश के बाद सबसे पहले रसूल कायनात को देखो, अपने बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह के देख लो। जाहिर सी बात है कि हर माँ की तमन्ना हुआ करती है, जब किसी माँ के बतन से बेटी और बेटा पैदा हुआ करता है तो हर माँ की ख्वाहिश हुआ करती है कि सबसे पहले मैं अपने लाल को देख लो, अपने बेटे को देख लो। हर माँ की तमन्ना हुआ करती है, वही तमन्ना लेकर के हजरत आमना सोच रही है मैं अपने बेटे मोहम्मद को देख लो, मैं अपने बेटे को सबसे पहले देख लो, मगर देख नहीं रही है, बल्कि हजरत आमना फरमाती है मेरी निगाहों से ओझल हो गए रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं देखना चाहती थी मगर मेरी निगाहों से ओझल हो गए। हजरत आमना फरमाती है कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद को हजरत आदम की सूरत अता कर दो, हजरत शीश की मारिफत अता कर दो, हजरत इब्राहिम की कुल्लत अता कर दो, हजरत इस्माइल की रजा अता कर दो, हजरत इसहाक की रजा अता कर दो, हजरत मूसा का जलाल अता कर दो, हजरत यूनुस का सब्र अता कर दो, हजरत यूसुफ का हुस्न अता कर दो। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है ऐलान करने वाला कोई ऐलान कर रहा है कि हजरत यूसा का जिहाद मोहम्मद को अता कर दो, हजरत ईसा का ज़ुहद व तक़वा अता कर दो। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तमाम अंबियाए किराम की सिफात को समेट करके तन्हा मेरे बेटे मोहम्मद को अता कर दिया गया है। जाहिर सी बात है 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम है, किसी नबी को अल्लाह ने एक मौजिज़ा अता फरमाया है, किसी को 2 मौजिज़ा अता फरमाया है, किसी को 3 मौजिज़ा अता फरमाया है, किसी को 13 मौजिज़ा अता फरमाया है, मगर रसूल कायनात को अल्लाह ने सर से लेकर के पांव तक सराफा मौजिज़ा बना करके मबूस फरमाया है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरे बेटे मोहम्मद का तमाम अंबियाए किराम के सिफात को इकट्ठा करके मुत्तसिफ कर दिया गया है। रसूल कायनात का तमाम अंबियाए किराम रसूल इस्लाम के सिफात अता फरमा दिए गए हैं। रसूल कायनात सर से लेकर के पांव तक मौजिज़ा ही मौजिज़ा है। आज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। आज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मेरे रसूल की पैदाइश हुई है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे का दीदार करना चाहती है। हजरत आमना फरमाती है फलम्मा रअयतुहु व काना मकहूलन औ मसजूदन औ मकसूरन औ मगसूलन औ मुतहरन व काना साजिदा। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को देखा है तो मैंने क्या देखा कि मेरे बेटे मोहम्मद की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है अब जरा सोचो जो नबी को अपनी तरह बशर कहते हुए नजर आते हैं उनके अकीदे को देखो और हजरत आमना का बयान देखो। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैंने देखा कि मेरे बेटे मोहम्मद की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मेरे बेटे खतना शुदा पैदा हुए हैं, मेरे बेटे को गुस्ल देकर गुस्ल शुदा पैदा हुए हैं। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरे बेटे मोहम्मद के बतन से इस तरह की खुशबू आ रही थी, इस तरह की खुशबू आ रही थी कि उस खुशबू से पूरा मक्का महक रहा है, पूरा मक्का महक रहा है। हजरत आमना फरमाती है मैंने देखा कि मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आम बच्चों की पैदाइश होती है तो वो रोने की आवाज आती है, वो सही तरीके से जमीन पर नहीं आते हैं। हजरत आमना फरमाती है मैंने देखा कि मेरे बेटे मोहम्मद सजदे की हालत में है, सजदे की हालत में है। और यही नहीं बल्कि हजरत आमना फरमाती है मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लब जुम्बिश कर रहे थे और यही कह रहे थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, ए मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जरा देखो ए मुसलमानों रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कदर अपने उम्मतियों से मोहब्बत फरमाते हैं, किस कदर अपने उम्मतियों से मोहब्बत फरमाते हैं। मगर आज हमारा और आपका हाल ये है हम भी रसूल कायनात
कायनात से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, मगर हम नबी के फरामीन पर अमल नहीं करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश हुई तो सजदे की हालत में पैदाइश हुई है। मेरे नबी ने अगर कहा तो रब्बी हबली उम्मती सबसे पहले कहा है। किस कदर प्यार मेरे मुस्तफ़ा अपने गुनहगार उम्मतियों से कर रहे हैं, किस कदर मोहब्बत मेरे नबी अपने गुनहगार उम्मतियों से कर रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश हुई है। अरब का दस्तूर ये था, शरफ़ाए अरब की आदत हुआ करती थी, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसे दूध पिलाने के लिए देहात में किसी बांदी के हवाले, किसी दाई के हवाले कर दिया जाता था। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि जब मैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के दूध पिलाने के लिए मैं अपने घर की तरफ कबीले बनु साद की तरफ चली हो, तो मैंने क्या देखा है कि रसूल कायनात को जिस झूले में मैंने रखा था वो झूला ऐसे ही झूला करता है जैसे उस झूले को फरिश्ते झुलाया करते हैं। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है जैसे आम बच्चों के हालात ये है कि अपने कपड़ों पर पेशाब कर लिया करते हैं। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है रसूल कायनात ने कभी अपने कपड़ों में बौलो बरात नहीं फरमाया है। हजरत आमना सादिया हजरत हलीमा फरमाती है मेरी निगाहों ने क्या देखा कि रसूल कायनात महद में झूले में झूला झूल रहे हैं तो अपनी शहादत की उंगली से चांद और सितारों से खेला करते थे। रसूल कायनात की उंगली मुबारक सूरज की तरफ, चांद की तरफ जिस तरफ चला करती थी, सूरज भी उसी उंगली के इशारे पर चल, चांद और सितारे भी उसी उंगली के इशारे पर चला करते थे। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत हलीमा फरमाती है जैसे आम बच्चों की हालत है कि बच्चों के जिस्म पर मक्खियां बैठ जाया करती है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है रसूल कायनात के जिस्म अतहर पर कभी मक्खी नहीं बैठी है। जरा सोचो ए मुसलमानों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का आलम यह है, मगर मक्खी नबी के जिस्म पर नहीं बैठ रही है। मेरे मुस्तफा महद में है, झूले में है, तो किसी दुनियावी खिलौने से नहीं बल्कि चांद और सितारों से मेरे मुस्तफा खेल रहे हैं। मेरे मुस्तफा जिस तरफ इशारा कर रहे हैं चांद और सितारे भी उस तरफ चल रहे हैं। मेरे मुस्तफा की रिफात को जरा देखो, मेरे मुस्तफा की अज़मत तो जरा देखो। बचपन में है तो चांद और सितारों से खेल रहे हैं। यही वजह है कि नबी के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा रसूल कायनात से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप या रसूल अल्लाह आप 40 दिन के थे, 40 रोज के थे, तो या रसूल अल्लाह आप अपने महद में गहवारे में चांद और सितारों से खेला करते थे, क्या या रसूल अल्लाह वो खेलना आपको याद है? क्या आपको याद है कि आप चांद और सितारों से खेला करते थे? तो मेरे मुस्तफा ने कितना प्यारा जवाब दिया। मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे चचा, आप तो पैदाइश के बाद के वाकयात पूछ रहे हैं, आप मेरे बचपन के हालात को पूछ रहे हैं। अरे मुझे वो दिन भी याद है, मैं वो भी जानता हूँ जब मैं अपने माँ के पेट में था, अपने माँ के बदन में था, अपने माँ के पेट में था, तो रब्बे कदीर के फरिश्ते मेरे उम्मत के नामे आमाल को लौहे महफूज पर लिखते थे। तो वो जो कलम चलती थी लौहे महफूज पर, उस कलम की चिरचिराहट को मैं सुना करता था। अपने माँ के पेट में रह करके जिस उम्मती के आमाल को लौहे महफूज में लिखा जाता था, उस उम्मती को मैं जानता था। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने कैसी समाअत अता फरमाई है, माँ के बदन में है तो लौहे महफूज पर कलम चलने वाले की चिरचिराहट को सुन रहे हैं। आला हज़रत तस्लीमुल बरकत फरमाते हैं दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों। हज़रात मोहतरम, मेरे मुस्तफा करीब से हजरत अब्बास ने पूछा था या रसूल अल्लाह बचपन में आप गहवारे में चांद और सितारों से खेला करते थे, तो क्या या रसूल अल्लाह वो दिन आपको याद है? नबी ने फरमाया मैं अपने माँ के पेट में था, मेरी उम्मत के गुनहगार उम्मत के नामे आमाल जब लौहे महफूज पर लिखे जाते थे, उस लौहे महफूज पर जो कलम चला करते थे, उस कलम की चिरचिराहट को मैं अपने माँ के पेट में सुना करता था। यहाँ से ये पता चला ए मुसलमानों, आप यहाँ पर बैठ करके रसूल कायनात की मिलाद मना रहे हैं, तो बिला शुबहा मेरे मुस्तफा यहाँ बैठने वाले को भी मुशाहिदा कर रहे हैं, मिंबर पर बोलने वाले को भी देख रहे हैं। मेरे मुस्तफा से कोई चीज पोशीदा नहीं है, क्योंकि मेरे मुस्तफा की रिफात और अज़मत यह है, मेरे नबी की रिफात और बुलंदी का आलम यह है कि मदीना में रह करके मक्के के हालात मेरे मुस्तफा बता रहे हैं, मदीना में रह करके मुल्क शाम के हालात मेरे नबी बता रहे हैं। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने वो
अजमत अता फरमाई है, वो रिफात अता फरमाई है, वो बुलंदी अता फरमाई है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो छुपा खुदा, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे मुस्तफ़ा की निगाहों से कोई चीज पोशीदा रही है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरान मुक़द्दस में नूर से तस्बीह दिया गया है, नूर बताया गया है। तकरीबन 10 मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत करीमा में क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन में नूर से मुराद रसूल कायनात है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। मेरे मुस्तफ़ा ऐसे नूर है, ऐसे नूर है कि मेरे मुस्तफ़ा की नूर ही की बुनियाद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नारी नमरूद से निजात मिली है। मेरे मुस्तफ़ा के नूर ही की बुनियाद पर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन पर फतह हासिल हुई है। मेरे मुस्तफ़ा के नूर ही की बुनियाद पर हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को की जगह पर फिदिया रखा गया जन्नत से लाकर के बकरे को। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे नूर है, ऐसे नूर है मेरे मुस्तफ़ा कि सहाबी रसूल हज़रत उसैद बिन उस्मान, हज़रत उसैद बिन अब्दुल्लाह रियाही का हाल यह है। हज़रत मेरे मुस्तफ़ा उनके काले सियाह चेहरे पर अपना दस्ते मुबारक फेर दे, अपना दस्ते मुबारक फेर दे तो उनके चेहरे पे अल्लाह खूबसूरती अता फरमा देता है कि अंधेरी रात में हज़रत उसैद चले जाए तो गुमशुदा सुई मिल जाया करती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे मुस्तफ़ा ऐसे नूर है कि 2 सहाबी रसूल कायनात की बारगाह में हाजिर है। रात की तारीकी है, वो अपने घर जाना चाहते हैं। मेरे नबी से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात की तारीकी है, हमारे पास न कोई रोशनी है, न कोई उजाला है, अपने घर कैसे जाए? मूजी जानवर का डर है, कहीं रास्ते में कोई जानवर न डसे। मेरे मुस्तफ़ा ने एक लकड़ी के तने को उठाया है, उस लकड़ी के तने को उठा करके सहाबी को अता फरमा दिया है, ये ले जाओ। उस लकड़ी के तने में मेरे मुस्तफ़ा का दस्ते मुबारक लगा है, दस्ते मुबारक लगा है तो इतनी रोशनी पैदा हो गई है कि रात की तारीकी में जैसे आज हम टार्च लेकर के चला करते हैं, आज हम कोई रोशनी लेकर के चला करते हैं, उस लकड़ी के अंदर अल्लाह ने इतनी रोशनी अता फरमा दी है कि रात की तारीकी में सहाबी जा रहे हैं, लकड़ी आगे आगे दिखा रहे हैं, रोशनी पैदा और ही रास्ता देख रहे हैं। गोया कि ए मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जब कोई लकड़ी मस हो जाए तो उस लकड़ी में रोशनी मिल जाया करती है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसा। मेरे मुस्तफ़ा ऐसे नूर है कि जिस लकड़ी पर मेरे मुस्तफ़ा का दस्ते मुबारक लग जाए उस लकड़ी में रब ताला रोशनी अता फरमाता है। मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने वो रिफात अता फरमाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुर्दे को जिंदा किया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। मेरे हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। किसी बीमार शख्स पर अपना दस्ते मुबारक रख दे तो उसे शिफा मिल जाया करती थी। किसी कोढ़ी और अबरस इंसान के सर पर, उसके जिस्म पर अपना हाथ फेर दे तो रब ताला उसे शिफा अता फरमा दे। और मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने वो रिफत अता फरमाई कि लकड़ी के सूखे तने पर अपना दस्ते मुबारक रख दे तो लकड़ी के तने में अल्लाह जिंदगी सुभान अल्लाह जिंदाबाद, रब ताला जिंदगी अता फरमा देता है। मेरे मुस्तफ़ा की वो रिफात है। मगर आज अफसोस का मकाम है कि लोग नबी से अपनी नमाजों में नबी की शहादत की गवाही तो देते हैं, अपनी नमाजों में नबी पर दुरूद तो पढ़ते हैं, मगर जब 12वीं तारीख की बात आती है, जब जुलूस निकालने की बात आती है तो कहते हैं ये शिर्क व बिदअत है, ये रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं होता था।
ये मिलाद मनाना रसूल के जमाने में नहीं था। याद रखो, जब मेरे मुस्तफा हजरत आमना के बतन से पैदा हुए तो उस वक्त सहाबी थे ही नहीं। वो तो आहिस्ते आहिस्ते जब इस्लाम का प्रचार होता रहा, लोग कलमा तैयबा पढ़ करके इस्लाम के दायरे में दाखिल होते रहे, तो सहाबे किराम की तादाद बढ़ती रही। और जब सहाबा की तादाद बढ़ी है तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस तरह उन्होंने जुलूस निकाला है कि मेरे मुस्तफा जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए हैं, मेरे मुस्तफा मक्का से मदीना जब हिजरत करके आए हैं तो मदीना के हालात ये थे, मदीना के गली कूचों को सजा दिया गया था, मदीना के गली कूचों रास्तों को सजा दिया गया था, रोशनी और लाइट से मुनव्वर कर दिया गया था। मदीना मुनव्वरा की बच्चियां तप बजाया करती थे, मदीना मुनव्वरा की औरतें अपने छतों पर चढ़ गई थी, मदीना मुनव्वरा के जवान मदीना मुनव्वरा के गलियों में चल करके नारा लगा रहे थे और यही कह रहे थे, तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल बदा वजब शुक्रू अलैना मा दा लिल्लाहि दा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक ऐसे चांद है जो मदीना में रूनुमा हो रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में रोशन हो रहे हैं। गोया कि आज की तारीख में सरकार आला हजरत उनके अल्फाज में यही कहा था, सरवर कहो मालिक को मौला कहो तुझे, बागे खैर का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे उत वस्वाए बेतनाही से है बरी, है राह मेरे शाह में क्या क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।